आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से इसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर चेतन चौहान विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस। क्वेश्चन दिया गया है 2024 का जनवरी 1 को कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, रिसीव फ्रॉम कुणाल बाई नेट बैंकिंग, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, पेड टू रुपीज़ बाई चेक, पेड कमीशन, कैश विदड्रॉन फ्रॉम ऑफिस कैश बॉक्स फॉर पर्सनल यूज। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक के माध्यम से सीखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कैसे कॉलम करना है आप लोगों को। ये मैं पहले से ही खींच के रखा हूँ। पेज को थोड़ा घुमा लिया गया है क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए इसके लिए, डबल कॉलम कैश बुक है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चेतन चौहान हो गया, कैश बुक हो गया। इसको पेज को दो भागों में बांट लिया गया है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एक तरफ डेबिट लिख दे, एक तरफ क्रेडिट लिखे, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। अब अमाउंट जो है वो दो कॉलम में बटा रहेगा, कैश का अलग है, बैंक का अलग है। सेम चीज़ इधर भी है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का अलग, बैंक का अलग अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है यहाँ पर 2024 जनवरी 1 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो 2024 हो गया जनवरी 1 टू बैलेंस BD 4600 कैश में बैठ जाएगा। कैश का अमाउंट 3000 बैंक का है, बैंक में बैठ गया। 6 तारीख को रिसीव फ्रॉम कुणाल बाई नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब बैंक के थ्रू से किया है। तो 6 तारीख को क्या लिखना है, रिसीव फ्रॉम कुणाल है तो टू कुणाल हो गया। कितना था 4000 बैंक में बैठ जाएगा। जो कैश में होगा पेमेंट या कैश में रिसीव होगा वो कैश में जाएगा, जो बैंक से होगा बाई चेक से होगा वो बैंक कॉलम में जाएगा। इसका नरेशन लिख लेंगे हम लोग। बीइंग कैश रिसीव्ड, कैसे रिसीव किए कैश, कैश रिसीव फ्रॉम कुणाल बाई नेट बैंकिंग। नेक्स्ट है 9 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो 9 तारीख को इसका डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, इसका क्या होगा, बैंक टू कैश होगा। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो टू कैश हो गया। जिस जर्नल में बैंक और कैश दोनों रहेगा उसको हम लोग काउंटर एंट्री करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक करते समय उसको हम लोग काउंटर एंट्री करेंगे। कैसे करते हैं काउंटर एंट्री, जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक है तो इसका जर्नल क्या हो गया, बैंक टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे। लेजर फोलियो में C लिखना पड़ेगा फॉर काउंटर एंट्री। और इसका अमाउंट जो है 2000 वो बैंक में जाएगा। फिर इधर 2024 जनवरी 9 बाई बैंक कॉन्ट्रा, इसका अमाउंट कैश में जाएगा। इसका नरेशन हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, किंतु मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज पर कॉन्ट्रा। सेम यहाँ पे भी होगा, बीइंग
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एज पर कॉन्ट्रा। नेक्स्ट क्या है, 16 तारीख को पेड ₹2 बाई चेक। तो 16 तारीख पेमेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाई ₹RUPEES रुपीस बाई चेक है, तो बैंक में जाएगा 7,500 बीइंग चेक पेड। ₹2 भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। पेड कमीशन है 20 तारीख को ₹600 टू कमीशन अकाउंट ₹600। कुछ नहीं बोला रहेगा तो कैश में पकड़ना पड़ता है। बीइंग कमीशन पेड। नेक्स्ट है 28 को कैश विदड्रॉन फ्रॉम ऑफिस कैश बॉक्स फॉर पर्सनल यूज। कैश बॉक्स से निकाला है पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग्स हो गया। तो 28 को कहा जा रहा है ड्राइंग्स। ओवर एनालिटिक हो जा रहा है, ध्यान रखना, इसको नहीं करना है। ड्राइंग्स अकाउंट कहाँ से, कैश से हो रहा है, कितना, 1300। बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम ऑफिस कैश बॉक्स फॉर पर्सनल यूज। अब हो गया। अब इसका हम लोग को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगा, कैश से कैश का अमाउंट माइनस करेंगे, बैंक से बैंक का अमाउंट माइनस करना है। तो थोड़ा जगह छोड़ के ₹4,600। 31 तारीख जनवरी का लास्ट डेट को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस CD 4,600, इधर में कितना हो रहा है, 2,600, 2,900, 3,900। 3,900 को माइनस करना है 4,600 से। 3,900 को माइनस करना है 4,600 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 4,600 से 3,900 माइनस कर लेंगे रफली। 16 से 9 गया 7 और ₹700 हो गया। तो बैलेंस CD हो गया ₹700। इधर 3, 4, 7, 2, 9,000, 7,500 माइनस करना है 9,000 से, तो कितना हो जाएगा, 1,500। 7,500 माइनस करना है 9,000। दोनों बैलेंस लिख देंगे सेम। यहाँ पर देख लेंगे चेक करके, 0, 0, 0, 5, 5, 10, 15, 1, 7, 1, 8, 1, 9, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, जो है यहाँ पर फरवरी 1 तारीख को बैलेंस उतार देंगे। टू बैलेंस BD कितना हो रहा है, 700 और 1,500 रुपये।
तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गया। इसमें एक नया चीज़ क्या मिला हमें, कॉन्ट्रा एंट्री। तो जिस जर्नल में कैश और बैंक दोनों रहेगा वो हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। किस तरह का हो सकता है ये जर्नल, ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट टू बैंक इस तरह का, या कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश डिपॉजिट टू बैंक होगा तो क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश, और कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैश टू बैंक। तो क्या करना पड़ेगा उस समय, टू बैंक करके कैश में जाएगा, बाई कैश करके बैंक में अमाउंट जाएगा। मतलब कैश वाला अमाउंट बैंक में जाएगा, बैंक वाला अमाउंट जो है वो कैश में जाएगा। आशा करते हैं डबल कॉलम कैश बुक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी बहुत कुछ आप सीख सकें। थैंक यू।